गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आम्ल वर्षा। क्या? आम्ल वर्षा, एसिड रेन। क्या कहते हैं उसको? एसिड रेन कहते हैं। आम्ल वर्षा, एसिड रेन। तो आम्ल वर्षा कहते किसको है? ये भी एक प्रकार की वर्षा ही है, बारिश ही है, पानी बरसता है। लेकिन वो पानी जैसे हम लोग मानते हैं ना कि वर्षा का पानी एकदम शुद्ध पानी होता है। शुद्ध पानी तो होता है, लेकिन कब? जब आसमान में जितने भी डस्ट पार्टिकल है, हवा में जितने भी अवांछनीय पदार्थ हैं, वो सारे पदार्थ जब वहां से धुल जाए और उसके बाद बारिश हो, तब वो होता है एकदम शुद्ध पानी, शुद्ध जल। और जब पहली बार बारिश होती है जून में, तो उसके साथ जो हवा में बहुत दिनों से धुआं, डस्ट वगैरह जितने भी है, गैस वगैरह, जहरीली गैस, वो सब उस पानी में मिक्स होकर बरसता है। तो पहली बारिश बहुत खतरनाक होती है स्वास्थ्य के लिए, जीव जंतु, पेड़ पौधों, सबके लिए। ठीक है। और वर्षा का पानी जो शुद्ध होना चाहिए उस तरह से शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ का मिश्रण हो जाता है, तो जिससे वो प्रदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं? अम्ल वर्षा वो वर्षा है जो वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसों के कारण सामान्य से अधिक अम्लीय होती है। सामान्य से अधिक अम्लीय होती है, उसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में मिलने के कारण वो ऊपर जाता है और फिर वो पानी में मिल जाता है। और जब वो पानी के रूप में बरसता है, तो उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है। अब वो शुद्ध जल नहीं रहा, वो अम्लीय हो गया, क्योंकि उसमें दो गैसें मिली, एक सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दो गैसें मिली, और ये दोनों गैसें क्या करती है? पानी के साथ मिलकर ये रासायनिक अभिक्रिया करती है और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो एक जहरीली पदार्थ है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बनाता है, HNO3। ये देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, और कार्बोनिक एसिड H2CO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है। ये जल के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। पहले रहता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हवा में आता कहां से है? सल्फर डाइऑक्साइड हवा में आता कहां से है? ये फैक्ट्री से, घर से जो धुआं निकलती है, गाड़ी से जो धुआं निकलती है, देखिए जितने भी ईंधन से चलने वाली व्हीकल है, वो सबसे धुआं निकलती है। ये केवल मोटरसाइकिल से और ऑटो से नहीं निकलती है, बल्कि ट्रक से भी निकलती है, स्कॉर्पियो से भी निकलती है, BMW से भी निकलती है, लैंड क्रूजर से भी निकलती है, थार से भी निकलती है, एरोप्लेन से भी निकलती है, और पानी वाले जहाज से भी निकलती है। यानी कि जहां से धुआं निकलती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी होता है। ये निकलकर हवा में चली जाती है, और हवा में जाने के बाद फिर ये जो जलवाष्प है, जो पानी जो वाष्प बनकर उड़ता है, फिर बादल का रूप लेता है, तो ये वाष्प बनकर जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, हम लोग ये जानते हैं। और ठंडा होकर वो जल के रूप में परिणत होता है, और वो गैस वहां पर पहले से मौजूद है। तो ये जल के साथ वो गैस आपस में मिल जाती है, डस्ट पार्टिकल के साथ मिल जाती है, मिल जाती है। तो फिर वो जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया करता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब वो एसिड हो गया।
जल के साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड अभिक्रिया करके फिर वो नाइट्रिक एसिड हो गया, अब वो एसिड हो गया। एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल, ये एसिड मतलब क्या हो गया, अम्ल। और ये अम्ल पानी के साथ फिर वर्षा के रूप में गिरती है, या तो फिर बर्फ के रूप में गिरती है, वर्षा पानी के रूप में गिरती है, ओस के रूप में गिरती है, कोहरा के रूप में गिरती है, या फिर डस्ट पार्टिकल के रूप में गिरती है। यानी कि हर रूप में ये एक दूषित जल ही होता है। और ये दूषित जल क्या करता है, जिसको हम लोग ये अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय जल। और जब वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पे आती है तो फिर अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये खास करके अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, जहां पे बड़े बड़े उद्योग अधिक से अधिक हो, जहां पे उद्योगों का झुंड हो, या फिर जिस क्षेत्रों में बहुत अधिक गाड़ियां चलती हो, बहुत अधिक गाड़ियां चलती हो जिससे धुआं निकलती हो। इससे शहर से बेहतर तो गांव है, जहां पे कम से कम अभी भी शुद्ध हवा मिलती है। और शहर में शुद्ध हवा के लिए नाक में पाइप लगा के वो शहर से बाहर ले जाना होगा, तब जाके शुद्ध हवा मिलेगी। नहीं, क्योंकि वहां पे गाड़ियां ही गाड़ियां चलती है। गांव में अभी भी कम गाड़ियां हैं, खुली हवा मिलती है, आदमी ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन शहरों में दिक्कत है। तो ये अम्लीय वर्षा कैसे होती है, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। अम्ल वर्षा वह वर्षा है जो वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसों के कारण सामान्य से अधिक अम्ल हो जाती है। इसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। देखियो, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 4 से 5। कितना, 4 से 5 मान माना जाता है इसका। और न्यूट्रल जो होता है वो 5.5 मतलब 5.6, 5.6 से ऊपर जाएगा 7 तक, 7 तक। तो ये क्या है, एकदम शुद्ध जल है। शुद्ध पेय जल का पीएच मान कितना है, 7 है। अगर 7 से ऊपर जाएगा तो वो क्षारीय हो गया, एल्कलिक। और 7 से नीचे अगर आते हैं और 5.5 से नीचे आते हैं तो फिर वो अम्लीय हो जाता है। और शुद्ध कितना है, ये 7, पीएच 7 मान शुद्ध माना जाता है, एकदम शुद्ध, जिसको डिस्टिल वाटर भी कह सकते हैं। तो अम्लीय वर्षा कैसे होती है, ये वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस चली जाती है, और फिर वो जल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, और फिर वो पानी के रूप में बरसता है। और वो जहां जहां जाता है वो केवल नुकसान ही करता है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, बड़े बड़े बिल्डिंग, मूर्तियां, इमारत, ये सबको नुकसान पहुंचाता है। एक तरह का ये बिल्डिंग के लिए, स्मारक के लिए कैंसर पैदा करता है। क्या करता है, ये स्टोन कैंसर जिसको बोलते हैं, ये स्टोन कैंसर है। ये मतलब ये पत्थर में कैंसर पैदा कर देता है। ये हम लोग तो आदमी में सुने थे भाई कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, फिर और भी बहुत सारा कैंसर होता है, लेकिन ये पत्थर में भी कैंसर होता है, ये पहली बार सुना। नहीं है, स्टोन कैंसर मतलब वो धीरे धीरे वो पत्थर खराब हो जाता है। जैसे ताजमहल है ना अपना, वो ताजमहल में संगमरमर लगा है तो उसके आसपास जितने भी इंडस्ट्री था उससे जो गैसें निकलती थी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड, जो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के रूप में वर्षा होती थी, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो फिर वहाँ की सरकार ने उस इलाके में जितने इंडस्ट्री था उसको उस क्षेत्र से दूर कर दिया। भाई यहाँ से हटाओ इंडस्ट्री, हमको ताजमहल को बचाना है, ये विश्व धरोहर है, नहीं भारत की शान है, इसलिए वहां से हटाया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन काफी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।